अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी गई और फील्ड मार्शल भी ईरान में मौजूद रहे थे और उनकी जानिब से ईरानी क़यादत से भी मुलाकातें की गई हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबॉफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ईरान के सदर के साथ मुलाकातें हुई हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि ये बहुत से ज़राए ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द मुआहिदा होने वाला है, कितने इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इम्कानात ना होते तो फील्ड मार्शल साहब कभी भी तशरीफ़ ना ले जाते। मुझे एक कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। देखिए, दरमियान में हमें मालूम है कि स्पॉयलर्स भी बहुत सारे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अगर मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसको सम अप कर दूं एक फ़र्क अंदाज में। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या है, स्पॉयलर का क्या किरदार है। इसराइल के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन 27 अक्टूबर को तय है। नतीजा ये निकलेगा कि इसराइल को इशू आ रहा है कि अगर अमेरिका निकल जाएगा तो वो कैसे अपनी जो इस टाइम पे एक उसने इमरजेंसी की सूरत हाल इख्तियार की हुई है और इमरजेंसी के कवानीन के तहत अपनी हुकूमत को बढ़ौती दी है और नाजायज़ हुकूमत चल रही है, पिछले काफ़ी अरसे से चल रही है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर नेतन्याहू अपनी सपोर्ट बुरी तरीके से खो चुका है। जो रही सही कसर थी वो ईरान जंग के बाद जिस तरीके से उनको मार पड़ी है, उसके बाद वो असली जो सच जो कलई थी वो उनकी खुल गई है लोगों के सामने। और मुआशी सतह पे भी अदम इस्तेहकाम है, सिफारती पे भी पूरी दुनिया के अंदर तन्हाई है और साथ ही साथ जो है वो ये नज़र आ रहा है कि अब सियासी सतह के ऊपर भी पूरी दुनिया के अंदर उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो ये तो इसराइल के, और उसको पता है नेतन्याहू को कि अगर इलेक्शन वो हार गया या इलेक्शन में वो आ रहा है और इलेक्शन के हालात साजगार नहीं है तो फिर तो उसको बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि जेल की सलाखें उसका मुंतज़िर हैं। और आपको पता है कि करप्शन के बदउनवानी के केसेस उसके ऊपर हैं। प्रेसिडेंट ने पार्डन करने से इनकार कर दिया हुआ है। ये है इसराइल का मौक़िफ़ और वो अब्दुल्ला अमेरिका की भाई ताकत को इस्तेमाल करते हुए। अब्दुल्ला जी भाई इमरान साहब। अब्दुल्ला भाई, अरब न्यूज़ और जो ईरानी मीडिया है, अरब मीडिया और ईरानी मीडिया, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में अमेरिका और ईरान मुआहदे के जो इतने करीब पहुंच गए हैं कि मुसवदा बाकायदा तैयार कर लिया गया है। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात है कि इस्लामाबाद डेक्लरेशन जो है वो कब तक मुतवक्किल, और ख़ास तौर पे हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने जो दौरा किया है ईरान का, उसमें आपके पास मुश्तबा खामनाई साहब से इनकी मुलाकात के हवाले से क्या इतलात है? देखिए, मुज्तबा खामेनेई साहब से जो मुलाकात है वो मेरे ख्याल में मुमकिना तौर पर होगी, क्योंकि वजह यह है कि पहले इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि पाकिस्तान भी ये चाहता था कि किसी सूरत मामलात उस अंदाज में ना जाएं, क्योंकि आपको पता है कि जंगी हालात थे, उनके सर के ऊपर जो है वो सारे जासूस मंडला रहे थे। अमेरिका चाहता था कि वो किसी सूरत उनको मार डाला जाए जिस तरीके से उनके वालिद को शहीद किया गया। तो ये वो तमाम बातें थीं जिसके ऊपर पाकिस्तान खुद भी ज़रा थोड़ा सा रिलक्टेंट था कि अगर मुलाकात होती है और खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसी अप डाउन हो जाता है तो उसके अंदर आपको पता है जिसकी चीज़ जाती है उसका ईमान जाता है। लोग पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाते और पाकिस्तान का एक जो मस्बत किरदार था वो खुदा न खास्ता उसको कहीं दाग आ जाता। इसलिए मेरे ख्याल में एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुलाकात मसूद पज़ेश्कियान साहब से हो चुकी है और इस सूरत के अंदर हम ये जानते हैं कि ये भी एक बड़ी अहम मुलाकात है, क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर हमें यह इल्म है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो सिचुएशन जारी है वो एक इंतहाई ख़तरनाक टर्न ले सकती है, क्योंकि अच्छा। अमेरिका के अंदर इस टाइम पे एक बड़ी सिचुएशन फ़र्क आ गया है और वो या तो दो उनके पास ऑप्शंस हैं। पहली बात यह है कि या तो वो कट एंड रन पॉलिसी इख्तियार कर लें, यानी कि बस हमला एक कर दें कोई छोटा मोटा और उसके बाद अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, और विक्ट्री डिक्लेयर करके जिस तरह से आपको पता है पहले भी उन्होंने जो है वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी और ये कहा था कि हम जो है वो अपने अहदाफ हासिल कर चुके हैं। वो तो अमेरिकन मीडिया ने उनको बरहना करके रख दिया। दूसरा ये है कि वो केओस छोड़ दें, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में केओस छोड़ते जा रहे लेकिन हैं। अब्दुल्ला भाई वियतनाम में यही केओस छोड़ा, अब्दुल्ला भाई अफगानिस्तान में केओस छोड़ा। अब्दुल्ला भाई यहाँ मेरा सवाल अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पे देखें, एक तरफ अमेरिकी मीडिया जो है
वो ये दावा कर रहा है कि ट्रंप जो हैं वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। दूसरी तरफ ये जितने मामलात हैं वो आपके सामने है कि ये कहा जा रहा है कि मुआहदा तकरीबन मुसव्वदा तय पा गया। और तीसरी बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी बेटे की शादी में जो शिरकत है उसको मनसूख कर दिया। खबरें ये हैं कि वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो ये जो मुतज़ाद चीज़ें हैं ये आपके ख्याल में ये क्या जाहिर करती हैं? जी, जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उनका नाम है, मैं उनसे मुलाकात कर चुका हुआ हूँ, पिछले साल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मकसद यहाँ ये कहने का है कि उनकी, ये आपको पता है, शादी-वादी के ऊपर आना-जाना, सिक्योरिटी के खदशात हैं, पार्टी की तरफ से मुश्किलात हैं। इस टाइम पे आप अमेरिका को जब आप हमले की बात करते हैं तो आप पहले अमेरिका की ग्राउंड रियलिटीज़ इमरान याकूब साहब चेक कीजिए। रियलिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम पे यूरोप के पास जो है, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और सोवियत यूनियन टूटा, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें असले की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अब मईशत के ऊपर तवज्जो देंगे। 10 दिन का असला जो है वो रह गया बरतानिया के पास लड़ने की सलाहियत, 8 दिन की गालिबन जो है वो जर्मनी के पास है और 6 दिन की जो है वो फ्रांस के पास है। एस्टोनिया का आलम यह है कि उनके वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास इतना भी असला मौजूद नहीं है कि हम अपनी आज़ादी के दिन तोप के गोले जो है वो चला के जो 21 तोपों की सलामी होती है वो दे दें। और इसी तरीके से जो स्क्रैंटन के अंदर जो सबसे बड़ी अमेरिका की गोला बारूद की मैन्युफैक्चरिंग है, वो सिर्फ 20 दिन के अंदर पूरे साल की जो प्रोडक्शन है वो जो यूक्रेन है वो कंज्यूम कर लेता है। आम दिनों में 8 से 10 हज़ार गोले जो है वो बरसाए जा रहे हैं और रूस जो है उसके मुकाबले में 20 हज़ार गोले बरसाता है। तो अब ये उनकी सिचुएशन जो है, उनके पास असले के ज़खायर डिप्लीट कर चुके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, एरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, 42 जहाज़ गिर चुके हैं उनके। ज़ाहिर है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हो चुका है, लेकिन स्टिल ये खदशात मौजूद है कि अमेरिका तैयारी भी कर रहा है ईरान पर हमला करने की। इन केस हमला अगर अमेरिका दोबारा करता है तो फिर आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का बड़ा फुकदान है, क्योंकि पहले भी जब मुज़ाकरात होते रहे फिर अमेरिका की जानिब से वायलेशन भी की जाती रही, अब भी मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। इवन मई के दौरान कम से कम 50 से ज़ायद अमेरिकी रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारे जो हैं इस वक्त इसराइल के हवाई अड्डे में मौजूद हैं। तो ये तमाम तर जो हकायक सामने आ रहे हैं ये तो यही इशारा करते हैं कि अमेरिका जंगी तैयारी भी कर रहा है। देखिए, मैंने उसका जवाब आपको शुरू में दे दिया था। मैंने आपको बताया था कि ऐसा उनके लिए अभी मुमकिन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो क्या करेंगे? अच्छा, जहाज़ों से हमला करेंगे, 42 जहाज़ गिरना कोई मामूली बात है? F-35 कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ होना। ईरान के पास बहुत कुछ है अभी, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और F-15 का गिर जाना, A-10 थंडरबोल्ट का गिर जाना, KC-135 के रिफ्यूलर्स 5 जो है वो मारे जा चुके हैं। C-3 जहाज़ जो दुनिया का सबसे जासूसी का तैयारा समझा जाता है, $500 मिलियन तो सिर्फ उसकी कीमत है, वो उड़ाया जा चुका है।